नमस्कार सभी को। आज सोमवार 30 दिसंबर 2567 है। आज मैं हमारी जीवन यात्रा में ज्ञान और प्रज्ञा का प्रकाश भरने आया हूँ, ताकि हमारे जीवन का सार सत्य को जान सके और अज्ञानता से जाग सके। हम जो शरीर और साधनों पर निर्भर हैं, वे मात्र अस्थायी हैं। जब हम इस सत्य को पहचानेंगे, तब हम किसी भी चीज़ से दुखी नहीं होंगे और सभी के लिए शांति के युग में प्रवेश करेंगे। हम मिलकर शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे, बिना किसी को कष्ट दिए। हम भीतर से जागरूक होंगे और इस संसार में किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं रहेंगे, क्योंकि यह सब केवल एक अस्थायी ठहराव है। हम यहाँ एक दूसरे को सिखाने और सभी को स्थायी रूप से दुखों से मुक्त करने के लिए आए हैं। मेरी रिकॉर्डिंग अब से जीवन के सार, विश्व शांति के सार और सार्वभौमिक सत्य के सार को समझाने पर केंद्रित होगी। ये सब दुखों से मुक्त होने के लिए होगा, ताकि हर कोई इस ज्ञान को सुन सके और समझ सके। मैं इसे सरल भाषा में, सहज उपमाओं के माध्यम से समझाऊंगा। हम इस रिकॉर्डिंग को बच्चों तक भी पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि 2-3 वर्ष के छोटे बच्चे भी इसे सुन सकते हैं। चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग, पुरुष हों या महिलाएं, विकलांग हों या सक्षम, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्रीयता या किसी भी देश के लोग, हर कोई इसे सुन सकता है और इससे लाभ उठा सकता है। क्योंकि यह ज्ञान और यह शिक्षा हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, लेकिन कोई हमें इसे सरलता से समझा नहीं पाता। हम पूरी जिंदगी बाहरी ज्ञान की खोज में भटकते रहते हैं, फिर भी दुख से मुक्त नहीं हो पाते। चाहे हमने कितनी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली हो, फिर भी वही दुख बना रहता है। जितनी ऊंची शिक्षा प्राप्त करते हैं, उतनी ही अधिक संघर्ष की भावना बढ़ती जाती है। हम संघर्ष क्यों करते हैं? क्योंकि हम दुख से डरते हैं। हम सभी सुख चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते। सुख एक भावना है, दुख भी एक भावना है। हम सुख की अनुभूति चाहते हैं, दुख की अनुभूति नहीं चाहते। यही हमारे जन्म का मूल कारण है, बस यही हमारी चाहत है। सभी जीवों की भी यही चाहत है। जलचर केवल सुख की अनुभूति चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। थलचर और नभचर भी इसी प्रकार हैं। यहाँ तक कि हम सभी, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक, केवल सुख की भावना चाहते हैं और दुख नहीं चाहते। इसलिए हम हर चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि हमें दुख का भय होता है। लेकिन इस संघर्ष के दौरान ही हम पहले से ही दुख भोग रहे होते हैं। क्या हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम ये ठान लेते हैं कि हमें सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, एक मैं पैदा हो जाता है, जो जीवन तत्व की अवस्थाओं को अपना मान लेता है। जब भी मैं किसी भी चीज़ का स्वामी बनता है, उसी क्षण मैं उसके साथ दुख भी भोगने लगता है। हम कल्पना करें कि यदि कुछ भी हम न हो और कोई भी किसी चीज़ का स्वामी न हो, तो दुख कहाँ से उत्पन्न होगा? क्या आप इसे समझ सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे अस्तित्व का वास्तविक सार एक अत्यंत शुद्ध, निर्मल तत्व है? यह उस मूल तत्व का हिस्सा है जो पूर्ण रूप से पारदर्शी और पवित्र है। इसका कोई शरीर नहीं है, कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई भावना नहीं, और न ही कोई अनुभव करने वाली चेतना। इस शुद्ध और निर्मल तत्व में कोई भाषा यह नहीं कहती कि यह मैं हूँ। हम इस मूल तत्व से उत्पन्न हुए हैं। इस मूल तत्व में, जो समस्त सृष्टि का आधार है, जीवन प्रवाहित होता है। हम स्वयं इसी तत्व के अंश हैं। हमें जानना है कि यह कैसा अनुभव है। तो आइए अपनी आंखें बंद करें। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, तब हमारा शरीर दृष्टि से ओझल हो जाता है। आंखें बंद होते ही हमारा शरीर विलीन हो जाता है। अब हम जीवन की अनुभूति करेंगे। ये जीवन निराकार है, बिना भाषा के, शांति से भरा हुआ। क्या हम इसे महसूस कर सकते हैं? बस अनुभव करें, न सोचें, न स्मरण करें, सिर्फ अनुभव करें। जब आंखें बंद हों, तो केवल अनुभूति करें। तब हमें जीवन का बोध होगा। इस जीवन में कोई शरीर नहीं, कोई स्वर नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई कथा नहीं। यहाँ न क्रोध है, न सुख का भाव। बस ध्यान से देखें, गहराई से अनुभव करें। यहाँ कोई शरीर नहीं है, कोई अच्छे विचार नहीं है, कोई बुरे विचार नहीं है, यहाँ कोई प्रेम नहीं है। ध्यान से देखो, प्रेम भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। क्या हम इसे महसूस कर सकते हैं? ये जीवन बिना रूप के, निर्मल और शुद्ध है। क्या हम इसे महसूस कर सकते हैं? यहाँ न अतीत है, न भविष्य है, केवल वर्तमान है।
इस वर्तमान में कोई कहानी नहीं है। यदि हम ध्यान दें तो जीवन के इस तत्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें व्यक्त करे, केवल अनुभूति है। सोचने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ कोई अर्थ नहीं है, कोई कहानी नहीं है। इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसे बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, इसे कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकृति तत्व है, ये हमारे असली मूल तत्व है। हम केवल अनुभव का उपयोग करते हैं, केवल अनुभव का, और इसे न देख पाने की स्थिति को महसूस करते हैं। ये जीवन से भरा हुआ है, लेकिन इसमें कोई कहानी नहीं है। यह अपने आप में शुद्ध है, ऐसा ही इसकी स्वाभाविक स्थिति है। यहाँ कोई क्रोध नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई प्रतिशोध नहीं है, कोई आक्रोश नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है, कोई भी भावना नहीं है। न सुख की भावना, न प्रेम की भावना, न संतोष की भावना, कोई भी भावना नहीं है। और यह सिर्फ एक सामान्य भावना नहीं है, बल्कि यह कुछ भी नहीं होने की स्थिति है। यहाँ कोई रचनात्मकता नहीं है, कोई उलझन नहीं है। यहाँ न कोई नाम है, न उपनाम है, न पुरुष है, न महिला है। यहाँ कुछ भी नहीं बनाया गया है, न माता पिता ने इसे बनाया है, न कोई रिश्तेदार है, न कोई संतान। यहाँ केवल की स्थिति है। कोई घर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, इस BCIST में कोई संपत्ति या धन नहीं है। यहाँ कोई उच्चता, कोई पद नहीं है, न ही कोई गॉसिप या प्रशंसा है। यहाँ न कोई दौलत है, न कोई गरीबी है, बस इसी प्राकृतिक स्थिति में जो बिल्कुल खाली, शुद्ध और स्वच्छ है। यहाँ न सोचने की जरूरत है, न याद करने की, केवल गहरी भावना का अनुभव करना है। इस निर्विकारता में, इस खुलेपन में, इस हल्केपन में, इस आराम में कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ हम नहीं हैं, यहाँ किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं है। इस क्षण में अगर हम ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं कि यह आवाज अपने स्वाभाविक रूप से सुनी जा रही है। इस निष्कलंक स्थिति में, जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, हम इसे यहाँ देख सकते हैं। ये ज्ञान किसी विशेष चीज के माध्यम से हो रहा है, जो केवल इसे जानने की अपनी प्राकृतिक क्षमता है। क्या आप देख सकते हैं? ये किसी भी चीज से मुक्त स्थिति में जान रहा है। यह उस खाली और शुद्ध स्थान के किनारे पर, जहाँ कुछ भी नहीं है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है। जो अनुभव किया जाता है, उसका कोई रूप नहीं होता। यह अनुभव जीवन के तत्व की उस शून्यता से होता है। यह अपने स्वभाव से अनुभव करता है। चाहे वो गंध हो, वो स्वयं अनुभव किया जाता है। ये जीवन के तत्व में मौजूद अनुभव है। ये ध्वनि, मानसिक छवियां, स्वाद या स्पर्श को महसूस करता है। चाहे वह ठंडी हवा हो या गर्मी, ये जीवन के तत्व के स्वभाव से अनुभव होता है, जो शुद्ध और खाली है। यहाँ की शुद्धता और निर्विकारता। क्या हम देख सकते हैं कि अब कोई दुख नहीं है और कोई सुख भी नहीं है? हमें भावनाओं का उपयोग नहीं करना है, हमें विचारों की आवाज पर निर्भर नहीं होना है, हमें मानसिक चित्रों पर निर्भर नहीं होना है, हमें किसी पर भी निर्भर नहीं होना है। ये शांति और ठंडक अपने आप में विद्यमान है। यही जीवन के तत्वों का असली घर है। जब हम सोचने रेम तो करते हैं कि हमें क्या खाना है, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, हम जिन व्यंजनों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि मुर्गे का करी, मुर्गे का टॉम यम, मछली का टॉम यम, तो जब हम इन व्यंजनों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में गरम चावल के साथ उनका चित्र उभरता है। हम ये देख सकते हैं कि ये चित्र हमारे जीवन के इस स्वच्छ और रिक्त स्थान में प्रकट होते हैं। हमने देखा, सब कुछ जीवन के तत्वों की शुद्ध शून्यता में प्रकट होता है और फिर विलीन हो जाता है। जो अनुभूति होती है, वह उस छवि को समझने की प्रक्रिया है जो इस शुद्ध शून्यता में प्रकट होती है। हर अनुभूति अपने आप में होती है। वह अपनी ध्वनियों को स्वयं जानता है, और जो चित्र मन में आता है, उसे वह जानता है। जब हम बोलते हैं, तो हमारे मन में यह विचार आता है कि अब हम चिकन करी बनाएंगे, जो एक तीखा चिकन सूप होगा, जिसे हम दोपहर और शाम के समय खाएंगे। इस वक्त जो आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या हम देख सकते हैं कि यह आवाज़ इस जीवन के शुद्ध और खाली तत्व में गूंज रही है? फिर यह आवाज़ भी गायब हो जाती है। आवाज़ उत्पन्न होती है और फिर समाप्त हो जाती है। अब ये कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक लहर का उठना, जो शुद्ध शून्यता में गूंजती है और फिर गायब हो जाती है। मानसिक छवि लहराती हुई खाली स्थान में प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है।
क्या हम देख सकते हैं कि यह ध्वनि सिर्फ कुछ है, इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है? क्या हम यहाँ देख सकते हैं कि यह ध्वनि जो बोल रही है, वह भी लहराती है, खाली स्थान में प्रकट होती है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, यह अपने आप प्रकट होती है और फिर अपने आप समाप्त हो जाती है, न कोई अस्तित्व, न कोई मालिक। हम जब देख पाते हैं, तब हम समझने लगते हैं कि सभी वस्तुएं अस्तित्व में आए हैं, क्योंकि वे निर्वाण के रिक्तता में एक हलचल उत्पन्न करती हैं। फिर हम इन्हें अपनाते हैं, और जब हम मन में यह विचार करते हैं कि हमारे माता पिता कैसे हैं, हमारे पति पत्नी और बच्चे कैसे हैं, हमारे काम की स्थिति कैसी है, हम समस्या को कैसे हल करेंगे, हमें अपने बॉस से कैसे बात करनी चाहिए, और हमें सामान खरीदने जाना है। जब हम इस तरह के विचार करते हैं, तो क्या हम इन शब्दों के कंपन को देख सकते हैं, जो जीवन के तत्वों के रिक्तता में गूंजते हैं? यह आवाज़ एक अर्थ देती है, एक संदेश देती है कि हमें अपने बॉस से बात करनी होगी, जबकि इस समय हम घर पर हैं, हम बॉस के पास नहीं हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं। यह आवाज़ जीवन के भीतर कुछ कह रही है, और साथ ही एक चित्र भी बन रहा है कि हम बॉस से मिलकर काम के बारे में बात करेंगे, हम खाना बनाएंगे, हम अपने माता पिता से मिलेंगे, हम उन्हें याद कर रहे हैं। यह आवाज़ जो भीतर बोल रही है, यह विचार है, ये चित्र है, क्या हम इसे देख सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि यह कहानी बना रही है? सोचिए, एक यात्रा की कल्पना करें। अगर हम कार से समुद्र तट पर जाएं, जहां हम पूरे दिन समुद्र के किनारे आराम से लेटे रहें, ताजे समुद्री भोजन का आनंद लें और ठंडी समुद्री हवा का सुख लें। जब आप ये सोच रहे हैं, क्या आपके मन में कोई चित्र बन रहे हैं? क्या आप उस आवाज़ को सुन पा रहे हैं जो आप सोच रहे हैं? जब आप आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं, क्या आपको वह आवाज़ सुनाई देती है? क्या आप अपने मन में चित्र देख पा रहे हैं? क्या आप इन अनुभवों को महसूस कर रहे हैं? ये लक्षण केवल जीवन के तत्वों की हलचल हैं, जो शुद्ध और रिक्त होते हैं। देखो, वे अपनी कहानियां रचते हैं, जैसे ये सब वास्तविक है, लेकिन इनमें कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब किसी का नहीं है, और न ही कोई इसका मालिक है। जो भी हम विचार करते हैं, वही घटनाएं तुरंत प्रकट हो जाती हैं। क्या आप देख रहे हैं कि इसमें हम कैसे उभरते हैं? ये विचार और संशय हैं, और जब हम इन पर निर्भर करते हैं, इन आवाज़ों पर कहानी बनाने के लिए, जब भी हम इन आवाज़ों के साथ बहते हैं, उन विचारों के साथ बहते हैं, उन भावनाओं के साथ बहते हैं, हम हमारे रूप को उत्पन्न कर लेते हैं, हमारा अस्तित्व और हमारी कहानी उभर आती है। हम इस दुनिया में हैं, हमारा नाम और उपनाम है, पुरुष और महिला हैं, माता पिता, संतान, रिश्तेदार, परिवार हैं, हमारे पास घर, वाहन और संपत्ति है, और यह समग्र ब्रह्मांड हमारे लिए अस्तित्व में आता है। क्योंकि जब हम सोचते हैं, हर बार जब हम सोचते हैं, तो एक छवि साथ आती है, और भावना उसके बाद आती है। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसे कि हम समुंदर के किनारे जाएंगे, इस बात को कहते हुए हम समुद्र तट पर लेटेंगे, समुद्री भोजन खाएंगे, इस आवाज़ और छवि के साथ भावना उत्पन्न होती है कि आह, कितना आरामदायक होगा, अगर हम वहाँ जाएं, तो खुशी मिलेगी। लेकिन जब हम ऐसा सोचने लगते हैं, तब एक नया विचार उत्पन्न होता है कि निश्चित रूप से पैसे नहीं होंगे, समय भी नहीं है, और फिर हमें अन्य कामों के लिए जाना पड़ेगा। इससे असंतोष और नाराजगी का भाव उत्पन्न होता है। क्या हम देख सकते हैं कि यह भावना बाहर से उत्पन्न नहीं होती? ये भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है, क्योंकि हम सोचते हैं, हम मन में विचार करते हैं, और हम उन विचारों के साथ बह जाते हैं। जब हम उन विचारों में डूब जाते हैं, तो भावना भी उसी के अनुसार उत्पन्न होती है। क्या आपको पता है कि सिर्फ इस बात का एहसास करना ही काफ़ी है कि जो हम सोच रहे हैं, वह किसी का नहीं है? जो हम सोच रहे हैं, वह किसी का नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हम इसके मालिक हैं, न ही हम इस विचार के मालिक हैं, न ही हम इस भावना के मालिक हैं। क्योंकि यह सब कुछ हम नहीं हैं, ये हमारी नहीं है। जो हम जानते हैं, जो हम सुनते हैं, अगर ध्यान से देखें, तो ये हमें नहीं है, ये सिर्फ एक प्रक्रिया है जो जीवन के तत्वों के माध्यम से चल रही है। ध्वनि जीवन के तत्व का एक उपकरण है, जो यहाँ इस दुनिया में विचार करने और संवाद करने के लिए है। मानसिक चित्र भी इस दुनिया में संवाद करने का एक उपकरण है। भावनाएं भी इस दुनिया में उपयोग करने के लिए एक उपकरण हैं।
यहाँ तक कि जो हम जानते हैं वह भी एक उपकरण है जो ध्वनि, चित्र, भावनाओं और विभिन्न अनुभवों को समझने के लिए इस दुनिया में उपयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जीवन तत्व, जो कि शुद्ध और निर्विकार है, सब कुछ का आधार है? ये किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। यह इस संसार से कोई संबंध नहीं रखता। जीवन तत्व इन उपकरणों से भी कोई संबंध नहीं रखता। क्या हम ये बातें समझ सकते हैं? क्या ये बहुत सूक्ष्म है? क्या आप जानते हैं कि इस संसार में सब कुछ हमारे विचारों के कारण है? हम उस आवाज़ पर निर्भर करते हैं जो हमारे मन में गूंजती है, और इसी कारण से सारी घटनाएं घटित होती हैं। यदि हम इसे बिना संलग्न हुए देखें, जैसे कि आवाज़ अपनी गति से चल रही हो, लेकिन हम उस आवाज़ से बिल्कुल भी जुड़ते नहीं, जैसे कि हवा जो हमारे पास से गुजर जाती है और फिर उड़ जाती है, हमें उस हवा से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही जैसे कोई गाड़ी हमारे घर के सामने से गुजरती है, हम उसे कोई खास महत्व नहीं देते, न तो हम ध्यान देते हैं कि वह किस ब्रांड की गाड़ी है, बस ये जानते हैं कि गाड़ी हर समय हमारे घर के सामने से गुजरती रहती है, और हम इसे बिना किसी ध्यान या विचार के उस पर लगे रहते हैं। विविध प्रकार की गाड़ियों का आना जाना जारी रहता है, कभी तेज, कभी धीमा। विभिन्न ब्रांडों की गाड़ियां, बड़ी और छोटी, निरंतर आती जाती रहती हैं। ये स्वाभाविक रूप से ऐसा ही होता है। क्या हम इसे समझ पा रहे हैं? जब हम ये देखते हैं कि जो विचार और शब्द निरंतर हमारे मन में उठते हैं, वे खुद ही उत्पन्न होते हैं, हम ये समझ पाते हैं कि यह प्रकृति अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। वे अपने शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, और हमें उन शब्दों से कोई संघर्ष नहीं करना चाहिए। उसकी मानसिक छवि वैसे ही बनी रहती है, वह अपनी स्थिति में है, हमेशा से, जब से हम बच्चे थे, और आज तक। आवाज़ अपनी बात करती रहती है, वह सोचता रहता है, ये सोचता रहता है। आवाज़ और चित्र दोनों इस शुद्ध और खाली जीवन तत्व के भीतर हमेशा उपस्थित रहते हैं। इन चीज़ों से हमें क्या उम्मीद हो सकती है? वे अपनी स्थिति में वैसे ही हैं। हम जब इसे समझ पाएंगे, तब हम हल्के और आरामदायक महसूस करेंगे, सभी दुख से मुक्त हो जाएंगे। समझते जाए, जब तक ये हमारी समझ से बाहर न निकल जाए, हमारी हम की स्थिति से बाहर न निकल जाए, और मनुष्य होने से बाहर न आ जाए। ये तब एक शुद्ध, खाली और स्वच्छ तत्व बन जाएगा, जो समग्र ब्रह्मांड में समाहित हो जाएगा। हम यही शुद्ध तत्व हैं। क्या हम जानते हैं कि अगर हम पूरे ब्रह्मांड को हटा दें, सारे सितारों को, धूल के कणों को, सूर्य को, ब्लैक होल को, अंधकार और प्रकाश को भी हटा दें, और सारी छोटी और बड़ी सितारों को हटा दें, तो जो बचता है वह सिर्फ एक शुद्ध और निर्मल स्थिति होगी। भीतर कुछ भी नहीं होगा, जिसे हम शून्यता कहते हैं, एक शुद्धता, एक खालीपन। हम जीवन के तत्व हैं, जो ब्रह्मांड के शुद्ध और खाली शून्यता के समान हैं। सच में, जब ब्रह्मांड नहीं होता, तो उसे ब्रह्मांड कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी नहीं होता। जब कुछ भी नहीं होता, तो उसे ब्रह्मांड कहना उचित नहीं होगा। इसे केवल मूल तत्व कहा जा सकता है, तत्वों का आदिक कारण। सभी तत्व इसी बिंदु से उत्पन्न होते हैं। समझे? हम अपनी शारीरिक उपस्थिति को मिटाने की कोशिश करते हैं। अगर शरीर नहीं है, तो आंखें बंद करते ही शरीर गायब हो जाता है। अब इस ध्वनि को भी मिटा दो, ध्वनि अब नहीं होगी। जो विचार आते हैं, वे भी नहीं होंगे। ध्वनि और चित्र दोनों को मिटा दो। अब बात नहीं कर सकते, कोई चित्र भी नहीं होगा। अब सभी भावनाओं को भी मिटा दो। प्रसन्नता, अप्रसन्नता और संतुलित भावनाएं, जो सुख, दुख या कोई अन्य भावना होती हैं, सबको समाप्त कर दो। हम सभी भावनाओं को पूरी तरह से मिटा दें। अब कोई भावना नहीं है, ये बहुत खाली हो गया है, ये खाली है, ये लगातार शुद्ध होता जा रहा है। अगर यह आवाज़ नहीं है, तो यह और भी खाली हो गया है, क्योंकि अब कोई शब्द नहीं है। ये खाली और शुद्ध होता जा रहा है। अब कोई चित्र नहीं है, सब मिटा दिया गया है, ये खाली और शुद्ध हो रहा है। सभी भावनाओं को मिटा दिया है, बिना किसी भावना के ये लगातार खाली और शुद्ध हो रहा है। यहाँ तक कि जो संवेदनाएं हैं और जो यादें हैं, वे भी सब मिटा दी गईं। ये स्थिति ऐसी है जिसमें कोई ज्ञान नहीं होता, न कोई पहचान होती है, न कोई स्मृति होती है, न कोई समझ होती है। सब कुछ हटा दिया जाता है। न कोई ज्ञान, न कोई समझ, सब कुछ मिटा दिया जाता है। केवल ये शुद्ध, निराकार शांति बचती है, जो पूरी तरह से स्पष्ट और निष्कलंक है।
ये खालीपन वह नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये खालीपन ध्वनि, चित्र, भावना, ज्ञान या स्मृति से मुक्त है। इसमें कोई कहानी नहीं है, सिर्फ एक शुद्ध, निर्मल स्थिति है। हम यही शुद्ध जीवन तत्व हैं। जब मैं जागता हूँ तो मैं अपने अंदर की स्थिति को देखता हूँ और हमेशा समझता हूँ। जागने से लेकर सोने तक ये हमेशा दिखता रहता है। जैसे हम देखते हैं कि गाड़ी हमारे घर के सामने से हमेशा गुजरती रहती है। हम देखते जाते हैं और अंत में ये समझने लगते हैं कि वह गाड़ी अपनी गति में है। उसे उसके रूप, उसकी गति या उसकी आवाज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें बस उसकी सवारी की प्रक्रिया को देखना चाहिए, जैसे जीवन की धारा को देखना। सिर्फ ये समझना कि वह जैसा है वैसा ही है। जो गाड़ी इधर उधर जाती हैं, उनका क्या? हाँ, वह जैसा है वैसा ही है। यह न तो हमारा है, न किसी का है। वैसे ही जब जागरूकता आती है तो हम शरीर, ध्वनि, दृश्य, भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं को महसूस करते हैं। विचार लगातार आते रहते हैं। ये सोचता रहता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसमें हमेशा कई भावनाएं होती हैं और यह खुद को महसूस करता रहता है। ये हर समय देखा जाता है। जब इसे बार बार देखा जाता है तो ये हल्का और मुक्त हो जाता है। धीरे धीरे हल्का होता जाता है, जब तक अंततः यह महसूस नहीं करता कि यह हम नहीं हैं, और यह अपनी स्वाभाविकता के अनुसार यह निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि यह अपना है, वैसे ही रहता है। ये कुछ भी नहीं करना चाहता। ये समझता है कि इसमें कोई हम नहीं है। इसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, यह अपने आप में है। जैसे आवाज़, वो अपनी तरह से बनी रहती है। उसे उसकी आवाज़ कह सकते हैं। वह जैसा है वह वैसे ही है। उसकी भावनाएं भी उसी तरह हैं जैसे वह जानता है कि वो अपनी हैं। इसका मतलब है, इस सब में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा हो। जब हम इसे पूरी तरह से समझ जाते हैं तो ये हल्का और शुद्ध हो जाता है। हल्कापन और शुद्धता धीरे धीरे, चरण दर चरण, अपनी गति से, और यह समय के साथ बहुत जल्दी हो जाता है। जब समझ आ जाती है तो निर्णय स्वयं प्रकृति द्वारा किया जाता है, क्योंकि जब यह उसकी स्वाभाविक स्थिति होती है तो हम इसे क्यों पकड़ें? जब ये ज्ञान और समझ उत्पन्न होती है तो ये पूरी तरह से टूट जाती है और तब ये हमारे अस्तित्व से निकल जाती है। यह इस दुनिया से बाहर निकल जाती है। यह उस ध्वनि, उस मानसिक चित्र, उस भावनाओं से बाहर निकल आया जो मैं जान रहा था। ये पूरी तरह से निकल गया और जो बचा वह केवल शुद्ध, खाली और अत्यंत पारदर्शी तत्व था। फिर यह समग्र ब्रह्मांड में समा गया और इसे हर चीज से जान लिया। ये कुछ ऐसा था कि आंसू गिर पड़े। ये हल्का और अद्भुत था, बिल्कुल अद्वितीय। फिर ये तेजी से रोशन हो गया, इससे भी अधिक तेजी से। यह इतना स्पष्ट था कि यह हर चीज में झिलमिलाते हुए समा गया। यह ऐसा लगता है जैसे सब कुछ घुलकर गायब हो गया हो। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ सिर्फ शुद्धता ही है, बस वैसा ही साफ। यहाँ कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। न कोई दुनिया, न कोई ब्रह्मांड, न कोई आवाज, न कोई चित्र, न कोई भावना, न कोई ज्ञानी अवस्थाएं। यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ शुद्धता है, बस शुद्धता ही। और यह आनंदित है। ये जीवन का तत्व है जो संसार से परे है। ये संसार से मुक्त हो चुका है। यह अत्यधिक शुद्ध है। इसे खुशी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें कोई भावना नहीं है, लेकिन ये खुशी से कहीं अधिक है। यह इससे भी अधिक है। ये शुद्धता का कोई शब्द नहीं है जो इसे पूरी तरह व्यक्त कर सके। ये सर्वोत्तम से भी श्रेष्ठ है। ये सर्वोत्तम से भी अधिक है। ये है शुद्धता जो पूरी तरह से साफ है। ये बहुत ही साफ है। यह अत्यधिक शुद्ध है। ये झिलमिलाता है। ये हम हैं। यह वो तत्व है जो कुछ भी नहीं है। जब इसे समझ लिया तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, अब यह नहीं होता, यह अब नहीं होता, यह हमेशा ऐसा ही होता है। मैं हमेशा ऐसा ही होता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वह ऐसा ही है। हम इसे आवाज़ कहते हैं, है ना? परंतु जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो इसे अब आवाज़ नहीं कहा जा सकता। यह अब आवाज़ नहीं है, और यहाँ हम जो बोल रहे हैं वह भी नहीं है। यहाँ कुछ भी बोलने वाला नहीं है। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आवाज़ कहा जा सके, और कोई भी समझ या अनुभव नहीं है कि हम इसे समझ रहे हैं। यह एक ज्ञान है जो किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं होता। इसका मतलब है कि इसमें कोई हम
नहीं होता जो किसी चीज़ का मालिक हो। यह ऐसा है जैसे हम अपने घर के सामने से गुजरते हुए वाहन को हर दिन देख रहे हों। धीरे धीरे वह वाहन हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ बनकर रह जाती है, न कि कोई विशेष वाहन। हम न तो उसे किसी खास तरह से पहचानते हैं और न ही उसकी आवाज़ या गति को महत्व देते हैं। हम बस उसे देखते हैं और धीरे धीरे हम उससे कोई लगाव नहीं रखते। ये बस यही जानता है कि यह अपनी स्थिति में ऐसा है जैसा वह है। इसे लेकर कुछ मत करो, ऐसा ही है। जैसे कि एक जोर से आवाज़ करती कार हमारे पास से गुजरती है और फिर एक व्यक्ति हमारे सामने बैठकर हमसे बात करता है और कहता है, हमारे घर के सामने कारें इतनी ज़्यादा क्यों हैं? तो मैंने जवाब दिया, कहाँ ज़्यादा हैं? ये बस अपनी स्थिति में ऐसा ही है। फिर एक और दोस्त कहता है, कारों की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, कारें बहुत हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो मैंने फिर कहा, कहाँ ज़्यादा है? ये बस अपनी स्थिति में ऐसा ही है। क्या हम समझ पाए? दोस्त ने कहा, ये बहुत सारी ब्रांड्स की गाड़ियां हैं, है ना? पिकअप, सेडान, 10 पहियों वाली गाड़ी, बस, ट्रेन, मेट्रो, मोटरसाइकिल, सब तरह की गाड़ियां हैं। ये इधर उधर दौड़ रही हैं, हर जगह फैली हुई हैं। तो मैंने पूछा, क्या सच में इतनी सारी चीज़ें हैं? वो अपने आप में ऐसा है। हम उसे कोई विशेष अर्थ नहीं देते। ये बस ऐसा ही है जैसे वो हो चुका है। उसमें कोई विशेष भावना नहीं है, वो उससे परे हो चुका है। वो अब उस चीज़ से अज्ञेय है, वो उसे पार कर चुका है। दोस्त ने कहा, ये बहुत गड़बड़ है, इतने सारे वाहन, ये बहुत व्यस्त है। मैंने कहा, ये गड़बड़ नहीं है, ये बस वैसे ही है, ये शांति है, यहाँ तक कि यह ठंडक भी है। यह कोई गड़बड़ नहीं है। क्या हम इसे समझते हैं? यह एक ऐसा ज्ञान है जो पार हो चुका है। ये ज्ञान जो हम अंदर से समझते हैं, हमारे जीवन के तत्वों में पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। क्या हम जानते हैं कि यह वही ज्ञान है जिसे हम कभी भी इस दुनिया में कहीं से भी प्राप्त नहीं कर सकते? और क्या आप जानते हैं कि जब मैंने ऐसा बनकर, ऐसा बोलकर 400-500 टेप रिकॉर्ड किए और बहुत कुछ समझाया, तो वह कितना अधिक था? मैंने बहुत कुछ कहा है और लोग यहाँ बस 1 या 2 कैसेट ही सुनने आए हैं। वे आंसू बहाते हुए बोले, वे तुरंत महसूस करने लगे कि वे हल्के और आरामदायक हो गए हैं, जैसे वे कुछ छोड़कर बाहर निकल आए हों। लेकिन वह समझ गहरी नहीं थी, जैसे मुझे हमेशा महसूस होता है। पर यह एक एहसास था जो बाहर निकल आया था और फिर साफ साफ दिखाई दिया कि हम जीवन के तत्व हैं जो अत्यंत शुद्ध हैं और उसमें कुछ भी नहीं है, सबसे शुद्ध। और फिर यह एहसास हुआ कि कुछ भी हमसे नहीं जुड़ा हुआ है। मेरे पास यहाँ बहुत से लोग आए हैं जो मेरी रिकॉर्डिंग सुनते हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। वे समझ गए हैं कि हम कुछ नहीं हैं, न तो हम श्रेष्ठ हैं, न भगवान हैं और न कुछ विशेष हैं। हम बस शुद्धता के साथ हैं, कुछ भी नहीं होने का एहसास है। हम सब कुछ जैसे है वैसे देख रहे हैं। हम इस धरती पर इंसानियत को देखते हैं, जहाँ लोग आपस में झगड़ते हैं, गुस्से में होते हैं, नफरत करते हैं या एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन ये सब देखकर समझ आता है कि वे सब इस तरह से हैं क्योंकि वे नहीं जानते। वह आपस में इसलिए झगड़ते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता। वे सोचते हैं कि यह शरीर उनका है, जैसे हम समझते हैं कि यह शरीर हमारा है। अगर ध्यान से देखें तो ये शरीर हमें अपना नहीं लगता। यह उसका है, जैसा वह है, कुछ ऐसा जो वह है। जब हम इसे समझते हैं तो हम सब कुछ देख सकते हैं कि यह उसका है, जैसा वह है। उसका शरीर भी उसका है, जैसा वह है। वह अपनी उम्र के अनुसार बढ़ता है, जैसा वह है। वह अपनी बीमारियों से गुजरता है, जैसा वह है, और फिर वह मर जाता है, जैसा वह है। उसकी भावनाएं भी उसकी हैं, जैसी वह है। खुशी और दुख, जो असल में भावनाएं नहीं हैं, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था हैं, जो उसकी हैं, जैसा वह है। लेकिन हम इसे एक अच्छा या बुरा एहसास मान लेते हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी एहसास हम पकड़ कर रखते हैं, अगर हम उसे न पकड़ें तो कैसा होगा? जो भी चीज़ें आती हैं, वे इसलिए आती हैं क्योंकि हम उन्हें पकड़ लेते हैं। अगर हम उन्हें पकड़ने से रोकें तो क्या होगा? हम इस आवाज़ को भी पकड़ने से रोक सकते हैं। इसे देखो, ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक घटना है जो अपनी स्थिति में है। इसमें कोई भाषा नहीं है जो ये बताए कि यह क्या है।
इसे समझो, ये ध्वनि सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, ये कुछ और भी नहीं है, यह एक प्राकृतिक घटना है जो इसी रूप में है। मानसिक चित्रण एक प्रकार का होता है और भावनाएं भी एक प्रकार की होती हैं जो हम जानते हैं। ये सभी प्राकृतिक तत्व हैं जो इस प्रकार से हैं। इस दुनिया में सब कुछ, मिट्टी, आकाश, पेड़ और सभी वस्तुएं, ये सभी अपने आप में हैं, कोई भी उनका मालिक नहीं है। इन्हें कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, जैसे कि कोई पेड़ आम का है या नारियल का है। अगर तुम इन चीजों को देखो तो देखो, कोई नाम नहीं है। अपने नजरों को एक तरफ से दूसरी तरफ धीरे धीरे घुमाओ और धीरे धीरे इन सबको जानो। क्या हम देख सकते हैं कि यह सिर्फ कुछ है? ये केवल कुछ है, बस इतना ही। वह अपनी स्थिति में हैं, जैसे वे हैं। हम सब इसे देख सकते हैं और हम अंदर से महसूस कर सकते हैं। जब हम अपनी आंखों को बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर आकाश की ओर धीरे धीरे घुमा कर देखते हैं, तो हम इसे महसूस करते हैं। क्या हम यह महसूस करते हैं कि यह शून्यता है, कुछ नहीं है, वह निराकारता है? क्या हम ये शुद्धता महसूस करते हैं जिसमें कुछ भी नहीं है? जब हम अपने घर की ओर देखते हैं या दीवार को देखते हैं, जैसे हम दीवार या पेड़ को देखते हैं या फोन को देखते हैं, जब हम देख रहे होते हैं, वहाँ एक खालीपन है हमारे आंखों से उस वस्तु तक, जैसे दीवार, फोन, पेड़ के बीच में एक शुद्ध खालीपन है। हम जानते हैं कि यहाँ एक शुद्ध खालीपन है और हम उसी खालीपन का हिस्सा हैं। हम सभी चीजों की उत्पत्ति के तत्व हैं, हम जीवन के शुद्ध तत्व हैं, हम मूलभूत आधार हैं, हम शुद्ध और पवित्र जीवन के तत्व हैं। और फिर यहाँ ये खाली है बिना किसी विकार के, खाली है बिना किसी कहानी के, कोई ध्वनि नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई भावना नहीं, कोई लक्षण नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही खाली जगह है जो हमारे सामने है, एक स्पष्ट खालीपन जिसमें हवा रहती है। हवा क्या करती है? वह स्पष्ट खालीपन उस पर कोई असर नहीं डालती। जब हवा अपनी गति से चलती है, क्योंकि उसमें ठंड और गर्मी का प्रभाव होता है, तो हवा अपनी गति से चलती है और एक तूफान या टॉर्नेडो बनता है। लेकिन ये सब चीजें, टॉर्नेडो भी, उस स्पष्ट खालीपन में रहती हैं। समझ पा रहे हो? उस स्पष्ट खालीपन में वे कुछ भी नहीं होते, समझ सकते हो? वृक्ष भी शुद्ध शून्यता में निवास करते हैं। वृक्ष बढ़ते हैं, फैलते हैं और सब कुछ को घेर लेते हैं। और फिर वृक्ष बूढ़े हो जाते हैं, नष्ट होते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन वे शुद्ध शून्यता को कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये संसार और सभी जीवों के शरीर भी शुद्ध शून्यता में निवास करते हैं। भले ही यह संसार ध्वस्त हो जाए, शुद्ध शून्यता कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? हम सभी हैं शुद्ध, पारदर्शी, जीवन से भरपूर शून्यता। हम ब्रह्मांड के साथ एक हैं। इस शून्यता में समस्त ब्रह्मांड निवास करता है, छोटे बड़े तारे, सूरज, सभी ब्लैक होल्स, तारे के धूल कण, अंधकार और प्रकाश, सभी कुछ इस शुद्ध शून्यता में समाहित हैं। हम हैं संपूर्णता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक में सब कुछ और सब कुछ में एक। हम सभी इसी रूप में हैं, हमारे सभी चित भी। असल में हम चित हैं, हम तत्व हैं, हम इस पवित्र तत्व के रूप में हैं, ये जीवन तत्व है। हम सभी एक जैसे हैं। जो कोई भी इस अवस्था तक पहुंचता है और इसे प्राप्त कर लेता है, वह हम सभी एक साथ मिलकर एक हो जाएंगे और हम पुनः जन्म नहीं लेंगे। ये शरीर आखिरी शरीर होगा जिसमें हम निवास करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इसमें निवास करते हैं, लेकिन असल में कभी भी हमारा जन्म नहीं हुआ। हम कभी जन्मे नहीं, हम कभी मरे नहीं। हम इस शरीर में कभी निवास नहीं करते, हम कभी निवास नहीं करते। हम इस ध्वनि में भी निवास नहीं करते, हम कभी भी मानसिक धारणाओं, भावनाओं और ज्ञान से संबंधित नहीं होते। अर्थात हम कभी भी किसी से जुड़े नहीं। लेकिन ये सब केवल अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है। हमारे जीवन के तत्व, वे सिर्फ खुद को नहीं पहचानते हैं। हम नहीं जानते कि हम शुद्ध तत्व हैं। क्या आप यहाँ तक समझ सकते हैं? शुरुआत में, जब कुछ भी नहीं था, हम पहले बिंदु पर वापस जाते हैं। पहले, जब ब्रह्मांड नहीं था, जब तारों, सूरज, काले झरने या धूल के कण नहीं थे, जब अंधकार और प्रकाश नहीं थे, तब हमें सब कुछ को हटा देना चाहिए। जब हम सब कुछ हटा देते हैं, तो जो बचता है, वह मूल तत्व है, वह तत्व जो साफ, शुद्ध और खाली होता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता।
ये खालीपन, इसका मतलब है कुछ भी नहीं होना। यहाँ केवल शुद्धता है, न कोई रूप, न कोई नाम। इसे ब्रह्मांड कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि यह ब्रह्मांड नहीं है, ये सब कुछ है। हम सब कुछ हैं। यहाँ न कोई स्थान है, न कोई समय। इस शुद्धता में न समय है, न दूरी, न स्थान। यहाँ कोई भी वस्तु में निवास नहीं है, न कोई आवागमन है, न उत्पत्ति है, न मृत्यु है, न अच्छा है, न बुरा है, न सही है, न गलत है, न सत्य है, न असत्य है, न कोई भाषा है, केवल शुद्धता है। ये तत्व वास्तव में महान है। हम इस तत्व हैं। जब हम भीतर जागते हैं तो हम बस उस हलचल को सुनते हैं। ये ध्वनि नहीं है, इसे देखो। ये कुछ ऐसा है जो शुद्धता में लहराता है, जैसे तारे जो शुद्धता में रहते हैं। क्या तुम समझ रहे हो? तारे कैसे भी घूमे या सूर्य के चारों ओर घूमे, वे सभी शुद्धता में निवास करती हैं, और उस शुद्धता में इनमें से कोई भी चीज नहीं है। क्या आप समझे? अगर इसे और सरल तरीके से कहें तो अंदर की ओर देखो, आवाज बस कुछ एक अनुभव है। ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो वह कुछ भी नहीं है। उसका कोई नाम नहीं है, ये तक कि इसे आवाज भी नहीं कहा जा सकता। क्या कोई बोल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कोई रूप नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई हम नहीं है, कोई वह नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई चित्र नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई जानने की स्थिति नहीं है। ये सब कुछ बस कुछ है, यही उसकी स्वाभाविक स्थिति है। वह जो जानता है वह उसकी खुद की स्थिति है। ये हर चीज को देखता है, ये जानता है कि कुछ भी नहीं है। वह जैसी है वैसे ही है, बिना किसी शब्द के ये कहे कि वह वैसी ही है। क्या हम समझ सकते हैं? ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसे हम पहले कभी नहीं सुने या समझे। हम सभी को इस संदेश को फैलाना चाहिए ताकि दुनिया के हर व्यक्ति को सुनने का अवसर मिले। बच्चों को भी इसे सुनने दें और हम सब इसे रोज सुनें। जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक समझेंगे। हर दिन जब तक हम जाग रहे हैं सुनते रहें। बार बार सुनने से मेरी आवाज़ हमारे अंदर गूंजेगी और हम महसूस करेंगे। जितना अधिक सुनेंगे उतना हल्का और शांति का अनुभव होगा। आखिरकार हम समझ गए कि हम अपने शरीर से, ध्वनियों से, मानसिक छवियों से और उन सभी भावनाओं और संवेदनाओं से परे हैं। ये सब कुछ हम नहीं हैं, ये केवल प्रकृति की घटनाएं हैं। जब हम इन घटनाओं को बस देख लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम इस दुनिया को आखिरी बार देख रहे हों। हम उन्हें वैसे ही देख रहे हैं जैसे वे अपने में हैं, जैसे हम आकाश में उड़ते हुए नीचे की ज़मीन को देख रहे हैं। हमें छोटे छोटे लोग और अन्य जीव दिखाई दे रहे हैं, लोग जो कुछ कर रहे हैं, सब कुछ व्यस्त और भ्रमित सा लग रहा है, और हम उन्हें वैसे ही उनके अपने रूप में देख रहे हैं। हम आकाश से इस दुनिया को देख रहे हैं, धीरे धीरे देखते जाते हैं, तो ये लगता है जैसे ये लोग कुछ हैं जो बस अपनी ही दुनिया में हैं। इस दुनिया को देखो, यह उनकी दुनिया है, वे इसी तरह हैं। अगर हम ब्रह्मांड से देखें, फिर इस दुनिया को देखें, आकाश से पृथ्वी को देखें, तो हम पाएंगे कि यह पृथ्वी बस अपनी ही दुनिया में है, अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर घूमती हुई। अब और पीछे हटते हैं और पीछे हटते हैं तो हम सूरज ग्रहों के एक विशाल ब्रह्मांड को देख सकते हैं, जो अपनी धुरी के चारों ओर घूमते हुए हर आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित काले छेद के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यदि हम धीरे धीरे देखेंगे तो ये पता चलेगा कि यह अपना अस्तित्व वैसे ही रखता है। अब यदि हम दूर खड़े हो जाएं, धीरे धीरे और अधिक दूर, तो हम देखेंगे कि आकाशगंगा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। हम देखेंगे कि ब्रह्मांड एक ऐसी चीज है जो चमकती रहती है, अपना अस्तित्व वैसे ही बनाए रखती है। ब्रह्मांड खुद के चारों ओर घूमता रहता है और अपनी धुरी के चारों ओर गति करता रहता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि यह सब अपने ही तरीके से है, जैसा है वैसा। जब हम थोड़ी और दूर हटते हैं, धीरे धीरे हटते जाते हैं, तब हम ब्रह्मांड को ऐसे ही पूरी तरह से देख सकते हैं। ये सारे ब्रह्मांड अपने अपने रूप में ऐसे ही हैं जैसे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा हो। अब हम इसे यहाँ देख सकते हैं, अपने अंदर जानने की कोशिश करें। आप आंखें बंद कर सकते हैं या खुली रख सकते हैं, बस अपने अंदर ध्यान दें। अंदर की अनुभूतियों को देखें, वे अपनी स्थिति जानती हैं। वे जानती हैं कि वे जीवित हैं,
लेकिन इस जीवन में कोई कहानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर हम ध्यान दें और उस आवाज़ को सुनें जो हमारे भीतर लगातार बोलती है, वह आवाज़ जो इस और उस बारे में सोचती है, बिना रुके। इसे ध्यान से देखें, इसे शांतिपूर्वक समझें और यह समझें कि यह हम नहीं हैं। देखिए यह क्या कह रहा है। जैसे, अभी मालिक के लिए गाड़ी चलानी है, अभी परिवार के लिए खाना बनाना है, अभी शाम को परिवार को रेस्टोरेंट में खाने ले जाना है, अभी माता पिता को हमारे घर पर खेलने बुलाना है, पोते पोतियों को साथ लाना है, एक साथ घर में रहकर खुशी होगी। कल हमें मालिक और कर्मचारियों के साथ बैठक करनी है, काम के मुद्दे पर बातचीत करनी है, अभी बाजार जाना है, नया साल के लिए सामान खरीदना है, क्योंकि रिश्तेदारों का एक साथ आने का कार्यक्रम है। इस तरह की आवाज़ों और विचारों को ध्यान से सुनें। हम बस हल्के हल्के महसूस करते हैं, शांतिपूर्वक जानते हैं कि यह आवाज़ किसकी है, यह आवाज़ क्या कह रही है। जब आप इसे महसूस करते हैं, तो यह आवाज़ और विचार अपनी जगह पर हैं, खुद की प्रतिक्रिया और भावना के साथ। हम बस हल्के फुल्के तरीके से, आराम से, हर समय, हर क्षण को बस निरीक्षण करते हैं। हम बस अंदर से जानते हैं कि यह आवाज़ खुद ही बोल रही है, ये कुछ कह रही है, वह कुछ कह रही है, लगातार बोलती रहती है। जैसे, दोपहर हो गई, जल्दी से नूडल्स खाना है, खाना खत्म होते ही तुरंत तुरंत खाना खत्म करना है। इसे ध्यान से देखो, उस अनुभव को खुद महसूस करो। जब हम खाना मुंह में डालते हैं, तो यह अपने आप चबाता है, स्वाद का अनुभव खुद होता है, खट्टा, मीठा, नमकीन का अनुभव भी खुद ही होता है। यह आवाज़ें सुनता है, ये चीज़ें देखता है, यह अपने आप विचार करता है, ऐसे और वैसे। इसके पास अपनी छवि है, इसके पास अपनी भावना है, संतुष्टि, असंतोष या कुछ नहीं, बस अपनी ही। हम धीरे धीरे भीतर की ओर ध्यान दें, इन घटनाओं को देखे बिना, हम पाते हैं कि यह मन हमेशा अपनी सोच में खोया रहता है। जगने से लेकर सोने तक, हर क्षण और हर समय यह अपने विचारों में व्यस्त रहता है। यह मानता है कि हमें काम पर जाना है, और यह करना है या वह करना है। जब हम ध्यान से देखें, तो हम पाते हैं कि वहाँ कोई हम नहीं है, सिर्फ वह आवाज़ है जो खुद को व्यक्त करती है। ये स्वीकार्यता लगातार चलती रहती है, यह अपनी आँखों से, कानों से, अपनी सोच से दुनिया को समझता है। यह अपनी खुशबू, स्वाद और दृष्टि से अनुभव करता है। ये हर ध्वनि और दृश्य को अपनी मान्यता और अर्थ देता है। हमारे मन में उत्पन्न होने वाली छवियां और भावनाएं इसके साथ उत्पन्न होती हैं। ये सब स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। हम बस शांतिपूर्वक, हल्के हल्के ध्यान से इसका निरीक्षण करते हैं। बस अंदर से देख सीयू, साथ ही काम जैसे बॉस या कर्मचारी या बात कर रहे हैं काम के बारे में, पड़ोसी से बात करते हुए पूछते हैं, आज बहुत ठंड है, हड्डियां दुख रही हैं, आज हवा बहुत तेज है, क्या करें? जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं, हम देख सकते हैं कि आवाज़ अपनी ही तरफ से निकलती है और सुनाई देती है। धीरे धीरे अंदर से देखना, हम महसूस करते हैं कि सब कुछ अपना ही है। ये प्राकृतिक घटनाएं हमारे मन के उपकरण हैं, जो हमारे जीवन के तत्व हैं, जो हमें आश्रय देते हैं। प्रारंभिक काल में, जब तारे और धूल के कण विस्फोटित हो रहे थे, तब यह ऊर्जा एक शुद्ध अवस्था से उत्पन्न हुई थी। उस समय को बिग बैंग कहा जाता है। ये शुद्ध तत्व से विस्फोट हुआ था, और यह ऊर्जा के रूप में फैल गई। ये पहले छोटे छोटे धूल कणों के रूप में बदलकर, फिर एकत्र होकर तारों और सूर्य के रूप में रूपांतरित हुई। इस प्रक्रिया में लंबा समय लगा, तब जाकर वे एक साथ एकत्र होकर तारे और सूर्य के रूप में आकार ग्रहण कर पाए। अब हमारे जीवन के तत्व वहां से निकलकर बाहर आ गए। ये सीखना शुरू करता है, लेकिन इसे ये भी नहीं पता कि हम क्या हैं। हम शुद्ध तत्व हैं, जो खुद को शुद्ध तत्व होने का ज्ञान नहीं रखते, और यह भी नहीं जानते कि जो चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, वे क्या हैं। ये कुछ वैसा है जैसे जब हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो सोचिए, आंखें खोलते हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम सब कुछ जानते हैं, बिना किसी शब्द के। ये ज्ञान स्वाभाविक रूप से है। ये जानता है, बिना किसी कहानी के। आंखें खोलते ही यह जानता है, आवाज़ों को महसूस करता है, लेकिन यह नहीं जानता कि वे क्या हैं। जब हम नए जन्मे होते हैं, तो यह एक पवित्र अवस्था होती है, बिना किसी उपकरण के। सीखने के लिए शरीर का होना आवश्यक है। प्रारंभ में, यदि हमारा जीवन एक तारे के तत्वों पर निर्भर करता है,
तो उस तारे में जीवन उत्पन्न करने वाले तत्वों की शुरुआत होती है। ये शुरुआत एकल कोशिका जीवों से होती है, फिर 2 कोशिकाओं, 3 कोशिकाओं तक बढ़ती है। यही वह तत्व होते हैं जो जीवन को उन वस्तुओं में निवास करने की अनुमति देते हैं और वृद्धि पाते हैं। वे आपस में जुड़ते हैं, एकत्र होते हैं और एक दूसरे को खाते हैं। जब हम खाते हैं तो हमें आनंद मिलता है, और जब हम खाए जाते हैं तो क्रोध और नफरत उत्पन्न होती है। संसाधन शरीर की देखभाल के लिए उपयोग होते हैं। आपसी सेवन से क्रोध, नफरत और विवाद उत्पन्न होते हैं। हम एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि हमने पहले प्यार किया था, गुस्सा महसूस किया था, संतुष्ट या असंतुष्ट हुए थे। हम जीवन के तत्वों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा के समूह हैं, जो हमें एक दूसरे को आकर्षित करने और जोड़ने में मदद करते हैं, ताकि हम आज के समय में एक दूसरे से मिलें। हम अपने आप को शरीर मानते हैं कि हम इंसान हैं, लेकिन असल में हम इंसान नहीं हैं। हम शुद्ध तत्व हैं, जो इस शरीर में अनुभव प्राप्त करने और इसे एक नए जन्म के रूप में अपनाने के लिए आए हैं। जब हम आंखें खोलते हैं तो हमें नहीं पता होता कि यह क्या है। जब आवाज़ें आती हैं तो हम नहीं समझते। जब दूध मुंह में जाता है तो हमें नहीं पता कि यह क्या है। परंतु धीरे धीरे हम इसे महसूस करने लगते हैं, और यह अनुभव हमारे मन में सुख या दुख के रूप में उभरने लगता है, लेकिन हम नहीं जानते कि इसे खाना कहते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम इंसान हैं, और हम नहीं जानते कि यह या वह कौन है या क्या है। हम बाद में समझ पाते हैं क्योंकि हम सुनते हैं और देखते हैं बार बार। हम छवि, गंध, स्वाद, आवाज़ और हर चीज़ को याद करने लगते हैं। हम बोलने की आवाज़ छोड़ते हैं और याद करते हैं कि इस प्रकार की आवाज़ का उपयोग इस चीज़ के स्थान पर किया जा सकता है। हम संतुष्ट होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, और आवाज़, मानसिक चित्र, भावना और इंद्रिय अनुभवों और विभिन्न उपकरणों का सहारा लेने लगते हैं। हम इस शरीर का सहारा लेने लगते हैं और इसे हम मानने लगते हैं। वास्तव में हम अनगिनत बार जलचर, थलचर, पक्षी और मानव के रूप में जन्म ले चुके हैं। बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, बस भोजन पाने, जीने, सोचने, याद करने, गुस्सा करने, नफरत करने, बदला लेने और एक दूसरे को खा जाने के लिए। उठकर सोते हुए, जीवन की तलाश करते हुए, क्रोध, नफरत, द्वेष और जलन में उलझे हुए, फिर खा लेते हैं, सोते हैं, फिर उठकर खाते हैं। जीवन बस एक संघर्ष है, भोजन की तलाश, सोना, मरना, फिर पुनः जन्म लेना। खा लेते हैं, सोते हैं, फिर मरते हैं, और यह चक्र चलता रहता है। अंततः हम जन्म लेते हैं, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के लिए। कभी कभी हम ऐसे प्राणियों के रूप में जन्म लेते हैं जिनकी आयु केवल 5 दिन होती है। जल्दी जन्म लेना, जल्दी खाना, जल्दी प्रजनन करना और जल्दी मरना। हम इस तरह जन्म लेते हैं, जल्दी खाना, जल्दी बढ़ना, जल्दी सोना, फिर जागकर खाना, बढ़ना, बुढ़ाना, दुख सहना और मरना। हम इस तरह के शरीरों के बंधन में जन्म लेते हैं। असल में हमें खुद को जानने की आवश्यकता है, लेकिन कोई भी हमें सिखाने नहीं आता। जब तक हम उस समय में जन्म नहीं लेते जब हम उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसने आंतरिक ज्ञान को समझा और जीवन के तत्वों की सच्चाई को प्रकट किया, वह पूरी श्रद्धा से इसे उद्घोषित करता है। यह वही ज्ञान है जिसे हम कभी किसी और से नहीं जानते थे। हम इस दुनिया में हर चीज़ सीखते हैं, कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं, डॉक्टर की डिग्री के 8 लाख प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस ज्ञान को कभी नहीं जान पाते। चाहे हम कितने भी अमीर हों, हमारे पास जो कुछ भी हो, हम इस ज्ञान को नहीं जानते। अंत में जो कुछ भी ज्ञान हमने सीखा है और जिसे हम कहते हैं कि हम संपन्न हैं, महान हैं, खुश हैं और शक्तिशाली हैं, वह किसी भी तरह से महान हो, वह अंततः समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह किसी का भी नहीं है। हम इसे खुद ही मानते हैं, खुद ही मूल्य देते हैं। हम कभी नहीं समझते कि हम कौन हैं। हम इसे अपनी समझ और इच्छाओं के अनुसार बनाते हैं और मानते हैं। आखिरकार उन सारे ज्ञानों से हमें क्या मिला? मृत्यु के बाद पुनः जन्म होता है, एक नई शुरुआत होती है, नया ज्ञान प्राप्त होता है, और फिर से हम उसी चक्र में आते हैं। अब तक हम इस सत्य को जान चुके हैं, हम इसे याद रखते हैं कि कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हम नहीं हैं। हम बस ये सीखने आए हैं कि हम कौन हैं। मैंने पहले ही स्पष्ट रूप से समझाया है, शुद्ध तत्व की ओर लौटने के बारे में।
जब हम शुद्ध तत्व तक पहुंच जाते हैं तो हम अपने हम होने से मुक्त हो जाते हैं। जब हम मुक्त हो जाएंगे, हम समझेंगे कि हम शुद्ध और स्वच्छ तत्व हैं, जो इस दुनिया से पूरी तरह से अप्रभावित हैं। हम जानेंगे कि यह हमारा अंतिम समय है जब हम इस शारीरिक रूप का उपयोग करेंगे। हम फिर कभी जन्म नहीं लेंगे। ये सच्चाई दिल से समझी जाती है। हम पुनः जन्म नहीं लेंगे और यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। हमें केवल खुद पर दया आती है, ये समझने के लिए कि हम इस क्षण को समझ सकें। यह आखिरी बार होगा जब हम इस शरीर का उपयोग करेंगे। ये हमारी आखिरी आवाज़ होगी। ये हमारी आखिरी मानसिक छवि और भावनाओं का अनुभव होगा। हम इन सब का उपयोग अंतिम बार करेंगे। यह इस प्रकार है, बस भीतर से देखो। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। समझते समझते ये धीरे धीरे टूटेगा, निकल जाएगा और फिर यह अचानक बाहर निकल जाएगा। तब हम खुद जान पाएंगे कि हम छूट चुके हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हम रोने लगेंगे। ये बहुत बड़ा अनुभव होगा। हम सभी चीज़ों को खो देंगे। हम घोषणा करेंगे कि कौन जानता है कि ये आवाज़ हमारी नहीं है, कौन जानता है कि ये शरीर हमारा नहीं है, कौन जानता है कि इसमें कुछ भी हमारा नहीं है, कौन जानता है कि जो हम जानते हैं वह भी हम नहीं जानते। ये सब जैसे है वैसे ही है, अपनी स्थिति में है। हम सभी को इस सत्य को शीघ्रता से और तुरंत जानने की कृपा हो, सभी को। अगर आप धर्म में रुचि रखते हैं ताकि जागरूकता प्राप्त कर सकें, मन को देख सकें और दुख से मुक्त हो सकें, तो कृपया अतिरिक्त जानकारी के लिए @p पर संपर्क करें। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद।